मैं ऋषिकेश से भी कमेंट ले लेती हूँ। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, कैसे देखते हैं अब ये जो फैसला आया है? लालू परिवार के लिए तो झटका माना जा रहा है, और अभी तो ये सिर्फ एक केस में आया है, आईआरसीटीसी मामले में आया, अभी तो लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई होनी है, वहां पर फ्रेम्स चार्ज होने हैं। राजनीतिक उठापटक बिहार में किस तरीके से होगी इस फैसले के बाद? बिल्कुल, देखिए दिव्या, भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाती रही है बिहार में एनडीए, और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर जब 120B और 420 के तहत ये जब आरोप तय हो गए हैं लैंड फॉर जॉब मामले में, नौकरी के बदले जमीन के मामले में, तो इससे भ्रष्टाचार का जो लगातार जो हमले होते रहे थे उसको और ज्यादा बल मिलेगा। ऋषिकेश, अब तक बिहार की राजनीति और इस फैसले के बाद बिहार की राजनीति, जरा अंतर समझाइए। दिव्या, देखिए, जिस आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव पर आरोप तय हुए और जिन पे ट्रायल चलेगा, दरअसल वो मामला 2004-2009 के बीच में है, और बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी का मामला है, जगन्नाथपुरी का। इन दोनों होटलों के रख रखाव में टेंडर देने में लालू परिवार की दखलंदाजी थी, लालू यादव की दखलंदाजी थी, और ये भ्रष्टाचार का मामला है। 120B और 420 जो आरोप लगाए गए हैं, जो धारा लगा है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के हैं और फ्रॉड यानी फॉर्जरी के हैं। लेकिन देखिए, बिहार में दिव्या, अब भी जिस तरीके से एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप हैं, ये सिर्फ 2 होटलों का मामला है। एनडीए के अशोक चौधरी जो जेडीयू के नेता, उन पे 200 करोड़ जमीन घोटाले का आरोप है। अवैध तरीके से जो संपत्ति खरीदी गई थी, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो, तो भ्रष्टाचार को लेकर जो आंच मध्यम पड़ गई थी, और बार बार ये सियासी ऑक्सीजन देता है एनडीए को, चाहे नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बिहार में जितने भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हो। आज भी बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, एनडीए का शासन है, लेकिन अब भी बिहार में जंगल राज और लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का शासन है, अब भी एक चुनावी मुद्दा है, और ये चुनावी मुद्दा एनडीए के सियासी ऑक्सीजन को ज्यादा सूट करता है। तो निश्चित तौर पर जब ट्रायल चलाने की बात आ रही है, लालू प्रसाद यादव पर आरोप तय हो गए हैं, उनमें भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता है। तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, उम्मीदवार हैं, और ऐसे समय में जब कुछ ही दिनों के भीतर चुनाव होने हैं, 6 नवंबर को पहले चरण का और 11 को दूसरे चरण का, वैसे में जब नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो बीजेपी की तरफ से जब धुआंधार प्रचार चलेगा तो इनके भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा आगे किया जाएगा। और खासकर राय जेवन्यू कोर्ट ने जो आज अपना फैसला सुनाया है कि इनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, तो इससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की जो आंच एनडीए नेताओं पर लगी थी, उसका एक डैमेज कंट्रोल होगा, या उसके खिलाफ वो इसको अलग धार तरीके से काम करेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा असर होगा दिव्या, वो ये है कि जैसे झारखंड में जी आपने ऋषिकेश, मुझे जरा सौरभ का रुख करना पड़ेगा, समय की कमी है।